चलो दोस्तों, आप और हम एक कल्पना करते हैं। अगर सूर्य गायब हो जाए तो हमारा क्या होगा। बात थोड़ी विचित्र है लेकिन सोचने लायक है। दोस्तों, अगर सूर्य हमारी धरती से अलग हो जाए या फिर गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड तक ये पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है। इस 8 मिनट 20 सेकंड का अंतराल हमें सामान्य दिन की तरह लगेगा। इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें जो कि धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। अतः हमें 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद में पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है। अब 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद में पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। चूंकि सूर्य के कारण ही हमारी धरती और अन्य ग्रह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित दिशा और स्थिति में गति करते रहते हैं। लेकिन जब सूर्य गायब हो जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी चले जाएगा और हमारी धरती और अन्य ग्रह सब दूर दूर हो जाएंगे। तारे हमें साफ दिखाई देंगे और हमें चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है। यह सूर्य की रोशनी के द्वारा ही हमें दिखाई देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी धरती पर अब बर्फ जमना शुरू हो गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी धरती का जो वायुमंडल है सूर्य से प्राप्त गर्मी को लगभग 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि धरती का तापमान वैसा का वैसा ही हो। अब धरती पर जगह जगह पर बंकर बनने लगे हैं और लोगों को वहां पर रखा जा रहा है। लगभग 7-8 दिनों के बाद में धरती का तापमान बहुत कम हो जाता है और धरती पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे मरने लगते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही जीवित रहते हैं। अब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और अब पृथ्वी ब्रह्मांड में धीरे धीरे कहीं दूर चल रही है। वे पेड़ पौधे जो कि बर्फीली जगह पर जीवित रह सकते हैं वो अभी जीवित है। कुछ दिनों बाद में नदियां और झीलें धीरे धीरे जमने लगती है और कुछ जीव भी समाप्त हो जाते हैं। अब सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं। लोग टीवी, फोन, इंटरनेट कुछ भी नहीं चला पा रहे हैं। पानी के जम जाने के कारण बिजली चारों तरफ चली जाती है। अब कुछ ही इलाकों में बिजली है जहाँ पर अन्य स्रोतों के द्वारा बिजली बनाई जाती है। अब धीरे धीरे लोगों के खाने पीने के संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। लोगों को एक साथ बंकरों में रखा जाता है जिससे गर्मी बनी रहे और ताकि इस ठंड से उनकी जाने न जाए। कुछ सालों के बाद में धरती पर जो जानवर थे वो सभी अब खत्म हो चुके हैं और समुद्र भी जमने के कारण वहाँ के भी सारे जीव मर चुके हैं। समुद्र की अनंत गहराई पर अभी भी कुछ जीव बचे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक कोर के कारण अभी भी वहाँ पर थोड़ी गर्मी है, उसके कारण वहाँ पर थोड़ा पानी है और जीव बचे हुए हैं। कुछ नदियों में अभी भी थोड़ा पानी है, क्योंकि ये नदियाँ ज्वालामुखियों के पास में है। अब लोग साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गर्माहट होने की संभावना है। अब कुछ सालों बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। धरती पर मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु अब मर जाते हैं। पृथ्वी पूरी तरह बर्फ में बदल जाती है और अब पृथ्वी किसी ब्लैक होल के पास में चली जाती है और ब्लैक होल अब हमारी पृथ्वी को निगल लेता है और अब हमारी पृथ्वी का अंत हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये केवल कल्पना मात्र है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।